या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्र के 9वें दिन 2 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। माँ मातंगी की साधना प्रेम, आकर्षण और बुद्धि और वृद्धि के लिए की जाती है, जबकि माँ कमला की पूजा धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए की जाती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवरात्र के 9वीं के दिन कौन कौन सी माता को पूजन किया जाता है और उनकी विधि क्या है और कथा क्या है, वही सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। नवरात्र की 9वीं को माँ मातंगी और माँ कमला का पूजन किया जाता है। इसमें माँ मातंगी 9वीं महाविद्या मानी जाती है। माँ का स्वरूप विपत्तियों का नाश करने वाला है। यह तिथि इस बार 27 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। गुप्त नवरात्र तंत्र साधना और महाविद्याओं की उपासना का विशेष पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ मातंगी की आराधना करने से साधक को वाणी, विद्या और आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है। वहीं माँ कमला की पूजा से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। गुप्त नवरात्र में की जाने वाली साधना सामान्य नवरात्रि की तुलना में अधिक गूढ़ और प्रभावशाली मानी जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है। उन्हें तंत्र विद्या, वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। माँ मातंगी को सरस्वती माता का तांत्रिक स्वरूप भी कहा जाता है। वे साधक को वाणी पर नियंत्रण, विचारों में स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। शास्त्रों में उन्हें उच्छिष्ट मातंगी या उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि वे सामाजिक बंधनों से परे चेतना के उच्च स्तर का प्रतीक है। माँ मातंगी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक माना गया है। उनका वर्ण श्याम या हरे रंग का बताया गया है और वे सिंह पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में वीणा, खड़ग, पाश और अंकुश शोभायमान रहते हैं। माँ मातंगी का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे वाणी और अभिव्यक्ति की देवी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति की बोली में प्रभाव आता है और उसके शब्द लोगों के मन को प्रभावित करने लगते हैं। साधना के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए माँ मातंगी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्र की 9वीं पर माँ मातंगी की पूजा एकांत और शांत वातावरण में करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूजा स्थान को पवित्र किया जाता है। माँ मातंगी को हरे रंग के वस्त्र, हरे पुष्प, चावल, गुड़ और फल अर्पित किए जाते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित कर ध्यानपूर्वक देवी का स्मरण किया जाता है और मंत्र जाप किया जाता है। तांत्रिक परंपरा में माँ मातंगी की पूजा सादगी और नियम पालन के साथ की जाती है। माँ की पूजा कठोर है, इस कारण गुरु की आवश्यकता होती है। माँ मातंगी की उपासना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्र के दौरान साधक माँ मातंगी के बीज मंत्र और सामान्य मंत्र का जाप करते हैं। इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करने से वाणी सिद्धि, विद्या में वृद्धि और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं माँ मातंगी की पूजा से मिलने वाले लाभ। माँ मातंगी की पूजा से साधक को कई प्रकार के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी उपासना से वाणी में प्रभाव आता है और व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है। विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। आइए अब जानते हैं माँ मातंगी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ मातंगी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ मानी जाती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी दौरान देवताओं और ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें दिव्य ज्ञान और जीवन की उन्नति के लिए विशेष कृपा प्राप्त हो।
माता पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनके लिए दिव्य भोजन की व्यवस्था की। सभी देवताओं ने श्रद्धा के साथ वह भोजन ग्रहण किया, लेकिन भोजन के बाद भी उनमें तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने पुनः भोजन की इच्छा प्रकट की। कहा जाता है कि उस समय माँ पार्वती के मुख से एक विशेष शक्ति प्रकट हुई जो उच्छिष्ट से उत्पन्न हुई थी। यही शक्ति आगे चलकर माँ मातंगी के रूप में जानी गई। उच्छिष्ट से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उच्छिष्ट मातंगी भी कहा गया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि माँ मातंगी सामाजिक और बाहरी शुद्धता के नियमों से परे जाकर चेतना और ज्ञान के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि वास्तविक शुद्धता मन, विचार और चेतना की होती है, ना कि केवल बाहरी आडंबर की। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार मतंग मुनि ने माँ दुर्गा की गहन तपस्या की। माता दुर्गा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें वर मांगने को कहा। तब मतंग ऋषि ने कहा कि उनकी पुत्री देवी दुर्गा जैसी हो। माता के आशीर्वाद से उनको पुत्री हुई जो मातंगी माता के नाम से जानी गई। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में वे देवी हैं जो समाज के उपेक्षित और हाशिए पर खड़े वर्गों की भी अधिष्ठात्री हैं। वे यह दर्शाती हैं कि ज्ञान और शक्ति किसी जाति, वर्ग या नियम की सीमा में बंधे नहीं होते। माँ मातंगी का जन्म और स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जो तिरस्कृत या अशुद्ध समझा जाता है वही कभी कभी सबसे गहरे सत्य और ज्ञान का स्रोत बनता है। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में माँ मातंगी की उपासना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। माँ मातंगी की कथा साधक को यह सिखाती है कि जब व्यक्ति बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धता और चेतना की ओर बढ़ता है तभी उसे वास्तविक सिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्र में माँ मातंगी की उपासना विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है। इस दौरान साधक एकांत में रहकर मंत्र जाप, ध्यान और साधना करते हैं। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में माँ मातंगी की पूजा शीघ्र फल देने वाली होती है। इसी दिन माँ कमला की भी पूजा की जाती है जो धन और समृद्धि की देवी हैं। माँ मातंगी और माँ कमला की संयुक्त उपासना से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। माता कमला का स्वरूप अत्यंत सुंदर और भक्तिमय है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं और लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं जिनमें से 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में होते हैं और बाकी 2 हाथ में कमल का पुष्प और धन का प्रतीक होता है। उनका पूजन करने से आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। गुप्त नवरात्र में उनकी विशेष पूजा से घर परिवार में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं माँ कमला की पूजा विधि। माँ कमला की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाकर उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। पूजा में सप्तश्लोकी महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। भक्त संकल्प लेकर माता के सामने कमल के पुष्प, अक्षत, सुपारी और लाल फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान ध्यान और मंत्र जाप करना विशेष लाभकारी होता है। शाम को दीपक घुमाकर आरती करें और प्रसाद वितरित करें। माँ कमला के मंत्र का जाप करने से धन दान की प्राप्ति, व्यापार में लाभ और जीवन में स्थिरता आती है। माँ कमला की पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है और इस समय पूजा करने से विशेष लाभ होता है और देवी की कृपा अधिक प्रबल होती है। आइए अब सुनते हैं माँ कमला की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। माँ कमला देवी को हिंदू धर्म में महाविद्या कमला या कमलात्मिका कहा जाता है। उनका नाम कमला इसलिए पड़ा क्योंकि वे कमल के पुष्प पर विराजमान देवी के रूप में प्रकट होती हैं और कमल के समान शुद्धता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक हैं।
पौराणिक और धर्म ग्रंथों की परंपरा के अनुसार महाविद्याओं का स्वरूप स्वयं आदि शक्ति देवी पराशक्ति का प्रसार है, जो संसार की विविध आवश्यकताओं, शक्तियों और सृष्टि के रूपों को समाहित करती हैं। 10 महाविद्याओं के अंतिम स्वरूप में कमला का स्थान यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ भौतिक अस्तित्व और समृद्धि का संतुलन भी देवी के चरणों में है। पुराणों और तंत्र परंपरा में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया, तब 14 रत्नों सहित देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के वर्णन के अनुसार समुद्र मंथन से निकलते ही देवी लक्ष्मी ने कमल के पुष्प पर विराजमान होकर दर्शन दिए। उसी कारण उन्हें कमला कहा गया। माँ की पूजा से धन, सौभाग्य, ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। महाविद्या कमला का यह रूप लक्ष्मी का तांत्रिक एवं गूढ़ स्वरूप माना जाता है, जो केवल भौतिक धन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि, मनोबल और जीवन के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। वे न केवल धन, धान्य और वैभव देती हैं, बल्कि व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और लक्ष्यों में स्पष्टता और शक्ति प्रदान करती हैं। कई तंत्र ग्रंथों में कमला को आदि शक्ति का पूर्ण अभिव्यक्ति स्वरूप कहा गया है। देवी कमला का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन विशेष रूप से तंत्र और श्री विद्या परंपरा में उनका वर्णन विस्तार रूप से मिलता है। कमला की उपासना उसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वे विश्व की जीवन शक्ति, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके बिना न जीवन की भौतिक संपदा संपूर्ण होती है, न ही व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। माना जाता है कि माँ कमला की पूजा करने से न केवल धन, योग्यता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में वास्तविक स्थिरता, आत्मविश्वास और संतोष का अनुभव भी मिलता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि पर माँ कमला की उपासना को विशेष लाभदायी और फलदायी माना जाता है। नवरात्र की 9वीं के दिन माँ मातंगी के साथ साथ माँ कमला का पूजन किया जाता है। इस दिन देवी के पूजन से घर में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति का प्रभाव बढ़ता है। भक्त देवी के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित कर महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं और कमल के पुष्प, लाल फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।